हेलो एवरीवन, हाउ आर यू फ्रेंड्स। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जिसमें हम ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे। दोस्तों, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे जितनी भी इंडिया में रिवर्स हैं उन सभी के बारे में। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, उनके किस किस स्टेट में क्या क्या नाम है और वो कहाँ किस डायरेक्शन में फ़्लो करती हैं, कहाँ पे जाके वो कौन से सी में जाके वो ड्रेन करती हैं, उन सारे पॉइंट्स को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और जितनी भी रिवर्स जो हमारी इंडिया में है, जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जिनके बारे में एग्ज़ाम में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो उन सभी को हम इस लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ड्रेनेज, फर्स्ट वर्ड है ड्रेनेज। ड्रेनेज का मीनिंग क्या है? द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब्स द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। जो टर्म ड्रेनेज है उसका मीनिंग हो गया रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। उस एरिया का रिवर सिस्टम कैसा है, दैट इज नोन एज द ड्रेनेज। नेक्स्ट डेफिनेशन है द एरिया ड्रेन्ड बाय ए सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड ए ड्रेनेज बेसिन। एक रिवर जो है वो कितने एरिया को ड्रेन कर रही है, दैट इज कॉल्ड द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ दैट रिवर। नेक्स्ट, एन अपलैंड और एलिवेटेड एरिया सच ए माउंटेन। एक ऊंचा एरिया, चाहे वो माउंटेन हो, जहाँ कोई ऊंचा एरिया एलिवेटेड एरिया हो, जो दो रिवर बेसिन के को डिवाइड करता है, यानी दो रिवर के ड्रेनेज बेसिन को डिवाइड करे, उसको हम वाटर डिवाइड बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? वाटर डिवाइड। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इज ऑफ द अमेजोन रिवर। दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सबसे बड़ा बेसिन जो है वो वर्ल्ड में अमेजोन रिवर बनाती है। अब ये वर्ल्ड वाइज हो गया, तो इंडिया में गंगा रिवर जो है वो सबसे बड़ा बेसिन इंडिया में बनाती है। तो दोनों क्वेश्चन, एक वर्ल्ड में अमेजोन रिवर जो है वो वर्ल्ड में लार्जेस्ट बेसिन बनाती है, और जो गंगा रिवर है वो इंडिया में लार्जेस्ट बेसिन बनाती है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। तो अभी हम चलाते हैं ड्रेनेज सिस्टम इंडिया में। द इंडियन रिवर आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स। दोस्तों, जो इंडिया की रिवर्स हैं उनको हमने दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया है। एक टाइप में वो आएंगी जो हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं, दूसरे टाइप में वो आएंगी जो पेनिनसुला से ओरिजिनेट होती हैं। तो दोस्तों, पेनिनसुला रिवर जो हैं वो भी दो टाइप्स की हैं। एक टाइप्स की आ गई जो वेस्टर्न की तरफ फ्लो करती हैं, और एक टाइप्स में आएंगी जो ईस्टर्न की तरफ फ्लो करती हैं। तो हम पहले हिमालयन रिवर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरेनियल। दोस्तों, पेरेनियल वर्ड का मीनिंग है कि मोस्ट ऑफ द रिवर्स जो हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं वो पेरेनियल है, यानी वो थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल जो है वो फ्लो करने वाली रिवर्स हैं। यानी इनमें जो पानी है वो पूरे साल फ्लो करता रहता है, सीजनल नहीं है। दोस्तों, जो सीजनल रिवर्स होती हैं वो ओनली बरसात के मौसम में उनमें पानी होता है, और आफ्टर दैट पानी वहाँ पे नहीं दिखता है। इन द मिडल एंड द लोअर कोर्सेज थिक रिवर्स फॉर्म मींडर्स, ऑक्सबो लेक एंड मैनी अदर डिपोजिशनल फीचर्स इन द फ्लड प्लेन्स। दोस्तों, मींडर्स क्या होती हैं, ऑक्सबो लेक्स क्या होती हैं, ये मैं पीछे वाले लेक्चर्स में आपको समझा चुका हूँ, लेकिन आज भी मैं इनको इमेज से आपको क्लियर करवा दूंगा। नेक्स्ट दोस्तों, दे आल्सो हैव वेल डेवलप्ड डेल्टास। ये जो रिवर्स हैं, हिमालयन रिवर्स हैं, इनके बहुत वेल डेवलप्ड डेल्टास हैं। नेक्स्ट है ए लार्ज नंबर ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल। मैंने अभी बताया आपको कि लार्ज नंबर ऑफ, सारी नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा कि पेनिनसुलर में जितनी, पेनिनसुलर रीजन में जितनी रिवर्स हैं सारी सीजनल हैं, उसमें से लार्ज नंबर ऑफ रिवर जो है वो सीजनल है, यानी वो सिर्फ बरसात के मौसम में फ्लो करती हैं। सम ऑफ देम ओरिजिनेट इन द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड फ्लो टूवर्ड्स द वेस्ट। और ज़्यादा रिवर जो है वो ईस्टर्न की तरफ फ्लो करती हैं, यानी वे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती हैं, लेकिन कुछ रिवर जो है वो वेस्टर्न की तरफ भी फ्लो करती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे नर्मदा और तपी जो है वो सेंट्रल हाईलैंड से ओरिजिनेट होके वेस्टर्न की तरफ यानी अरबियन सी में जाके ड्रेन करती हैं। तो दोस्तों, रिवर्स की डायरेक्शन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट दोस्तों, अब हम हिमालयन रिवर्स के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ लेते हैं। मेजर हिमालयन रिवर्स आर द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा। ये जो मेजर इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं हिमालयन की, वो हैं तीन रिवर्स हैं, इंडस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा।
ये लंबी रिवर्स हैं और इनमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज जो हैं वो इन रिवर्स को ज्वाइन करती हैं। ए रिवर अलॉन्ग विद इट्स ट्राइब्यूटरीज में बी कॉल्ड एज ए रिवर सिस्टम। वही मैंने आपको बताया कि एक रिवर जब उसके साथ कितनी ट्राइब्यूटरीज जब मिल जाती हैं तो उस पूरे सिस्टम को, जहाँ पे उसके साथ ट्राइब्यूटरीज मिलती हैं, उस पूरे सिस्टम को हम रिवर सिस्टम बोलते हैं। यानी एक रिवर और उसकी कितनी ट्राइब्यूटरीज हैं उस सारे सिस्टम को हम रिवर सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बताया वाटर डिवाइड क्या होता है। तो ये दोस्तों सामने दिख रहा है, जैसे ये एक रिवर का सिस्टम है, ये दूसरी रिवर का सिस्टम है। तो ये जो सेंट्रल अपलैंड है यानी एलिवेटेड एरिया है वो इन दोनों रिवर के बेसिन को सेपरेट कर रहा है। जैसे दोस्तों ये जो इंडस रिवर सिस्टम है और हमारा गंगा रिवर सिस्टम है, इसको दोस्तों अम्बाला जो जगह अम्बाला है हरियाणा में, तो अम्बाला जो है वो अम्बाला एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में जो डिवाइड करती है इंडस रिवर सिस्टम को और गंगा रिवर सिस्टम को। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा सकता है कि कौन सी वाटर डिवाइड है जो गंगा रिवर सिस्टम को और इंडस रिवर सिस्टम को सेपरेट करता है, तो उसका नाम है अम्बाला। अम्बाला जो है वो हरियाणा में आता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अभी दोस्तों मैंने कुछ टर्म्स के नाम लिए जो रिवर्स बनाती हैं अपने फ्लो चैनल में। तो अभी सबसे पहले ये ऊपर है सोर्स ऑफ रिवर, यानी जहाँ से रिवर ओरिजिनेट होगी। फिर ये अपर कोर्सेज में दोस्तों सीधी ही फ्लो करेगी, यानी जब माउंटेन से आएगी तो थोड़ी स्ट्रेट ही फ्लो करेगी, लेकिन जैसे ही ये प्लेन एरिया में पहुंची तो ये ऐसे ऐसे चलना शुरू करेगी। फिर दोस्तों जब ये ऐसे ऐसे चलना शुरू करेगी, यहाँ पे क्लियरली दिखाया हुआ है, तो जब कई बार क्या होता है कि रिवर ऐसे ऐसे फ्लो करती है, लेकिन फिर ये जो है अपना चैनल जो है वो थोड़ा ऐसे सपोज कीजिए ऐसे ऐसे चल रही थी, फिर ये चैनल अपना थोड़ा सीधा सीधा करने लगती है। तो ये जो पीछे बचती हैं इनको हम ऑक्सबो लेक बोलते हैं। जो पीछे बच जाती हैं इनको हम ऑक्सबो लेक बोलते हैं, और ये इस तरीके से जो चल रही हैं इनको हम मींडर्स बोलते हैं। अब मींडर्स हो गया, ऑक्सबो लेक हो गया। अब नेक्स्ट है दोस्तों ये लोअर कोर्स में दोस्तों जब ये समुद्र के पास पहुंचती हैं तो फिर इनकी जो स्पीड है रिवर की वो बहुत ही स्लो हो जाती है, और फिर ये जितना भी लोड इन्होंने अपने साथ लाया होता है तो ये लोड अपना डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देती हैं। तो फिर ये जब लोड अपना डिपॉजिट करना स्टार्ट करती हैं तो फिर ये नंबर ऑफ़ डिस्ट्रीब्यूटरीज़ में डिवाइड होती हैं। तो जब ये नंबर ऑफ़ डिस्ट्रीब्यूटरीज़ में डिवाइड होती हैं, अपना लोड वहाँ पे डिपॉजिट करती हैं, तो ये जो चैनल बनता है इस पूरे चैनल को हम डेल्टा बोलते हैं। तो डेल्टा जो है वो रिवर कहाँ पे बनाती है, रिवर जो है अपने माउथ के पास जाके डेल्टा बनाती है। तो माउथ वो जगह होती है जहाँ पे रिवर जो है वो समुद्र में जाके गिरती है। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो रिवर के चैनल में आती हैं, तो ये मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अब हम 1 बाय 1 इन रिवर के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे पॉइंट मैं डिस्कस करते जाऊंगा। सबसे पहले हम दोस्तों पढ़ लेते हैं द इंडस रिवर सिस्टम। द रिवर इंडस राइजेज इन तिब्बत नियर लेक मानसरोवर फ्लोइंग वेस्ट, वहाँ से ये वेस्ट की तरफ फ्लो करती जाती है। इट एंटर्स इंडिया इन द लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूटी लद्दाख, ये इंडिया में एंटर करती है लद्दाख डिस्ट्रिक्ट से जो यूटी लद्दाख में आती है। इट फॉर्म्स ए पिक्चोरियस गार्ग दोस्तों मैंने आपको बताया हुआ है कि माउंटेन्स, ऊंची माउंटेन्स को जब काट के रिवर फ्लो करती है तो उसको हम गार्ग बोलते हैं। तो फिर ये एक बहुत ही सुंदर गार्ग जो है वो वहाँ पे बनाती है, जहाँ पे जब ये इंडिया में लद्दाख यूटी में एंटर करती है तो बड़ी सारी जो ट्राइब्यूटरीज़ हैं इसमें इसके साथ जो है वो मिलती हैं। वो कौन कौन सी ट्राइब्यूटरीज़ हैं? द जस्कार, द न्यूब्रा, द श्याक एंड द हुंजा जॉइन इट इन द कश्मीर रीजन। तो कश्मीर रीजन में ये सारी, कश्मीर रीजन में कुछ, लद्दाख रीजन में ये सारी जो ट्राइब्यूटरीज़ हैं वो इंडस रिवर के साथ ज्वाइन करती हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से कि बताइए इंडस रिवर की ट्राइब्यूटरीज, 2-4 नाम दिए होंगे, हो सकता है एक आध नाम जो है वो इंडस ट्राइब्यूटरीज का दिया हो, बाकी जो है वो गंगा के ट्राइब्यूटरीज दिए हो। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। द इंडस फ्लो थ्रू बल्तिस्तान एंड गिलगित एंड इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन्स एंड अटॉक। दोस्तों ये फिर कश्मीर रीजन से पाकिस्तान में एंटर करती है, और बाल्तिस्तान एंड गिलगित जो है इंडिया के पार्ट, लेकिन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पीओके में आते हैं।
तो एंड इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन्स, और अटैक माउंटेन्स पे ये इमर्ज करती है। नेक्स्ट दोस्तों, द सतलुज, द वीस, द रवि, द चनाब एंड द झेलम जॉइन टुगेदर टू एंटर इंडस नियर मिथानकोट इन पाकिस्तान। दोस्तों ये जितनी भी रिवर्स हैं, ये इंडस रिवर की ट्राइब्यूटरीज हम जिनको कहते हैं, जैसे सतलुज, बीस, रावी, चनाब और झेलम जो हैं, ये सारी की सारी रिवर जो है वो इंडस रिवर के साथ ज्वाइन कर जाती हैं। मिठानकोट जगह का नाम है, पाकिस्तान में है। तो ये भी क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछा जा सकता है। इसके बाद फिर द इंडस फ्लोज साउथ वार्ड्स इवेंचुअली रीचिंग द अराबियन सी ईस्ट ऑफ कराची। तो अंत में जाके साउथ वर्ड्स फ्लो करती जाती है इसके बाद इंडस रिवर, और अंत में जाके अराबियन सी में जाके गिर जाती है ईस्ट ऑफ कराची। कराची की ईस्टर्न साइड से ये अराबियन सी में जाके ड्रेन करती है। द इंडस प्लेन हैज़ ए वेरी जेंटल स्लोप विद ए टोटल लेंथ ऑफ 2900 किलोमीटर। टोटल लेंथ आपको पता चल गई इंडस रिवर की कितनी है। द इंडस इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर है। ए लिटल ओवर ए थर्ड ऑफ द इंडस बेसिन इज़ लोकेटेड इन इंडिया इन द स्टेट्स ऑफ जे.एंड.के यूटी, इन द यूटी ऑफ जे.एंड.के। यहाँ पे दोस्तों स्टेट नहीं आएगा, यूटी आएगा। इन द यूटी ऑफ जे.एंड.के एंड लद्दाख, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब एंड रेस्ट इन पाकिस्तान। दोस्तों कह रहा है कि 33% जो इंडस का बेसिन है वो इंडिया में, 33% जो इंडस रिवर का बेसिन है वो इंडिया में लाई करता है, बाकी सारा का सारा पाकिस्तान में लाई करता है। अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी 1960 को जो हुई थी, इंडिया कैन यूज़ ओनली 20% ऑफ द टोटल वाटर कैरिड बाय द इंडस रिवर सिस्टम। This water is used for irrigation in Punjab, Haryana and the southern and the western parts of Rajasthan. The Ganga river system। दोस्तों कह रहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 को हुई थी उसमें ये कहा गया था, लिखा गया था कि 20% ही वाटर जो है वो इंडिया यूज़ कर सकता है इंडस वाटर का, इंडस रिवर का, और बाकी सारा पानी जो है वो पाकिस्तान यूज़ करेगा। अब दोस्तों ये जितने भी फैक्ट जो एग्ज़ाम में पूछे जाते थे इंडस रिवर के बारे में वो मैंने सारे फैक्ट आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं गंगा रिवर सिस्टम। द हेड वाटर्स ऑफ द गंगा कॉल्ड द भागीरथी इज़ फेड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर। दोस्तों कह रहा है कि जहाँ से गंगा जो है मतलब पानी जो है जो हेड वाटर है, यानी जो इसका सबसे शुरू वाला वाटर जो है वो भागीरथी जिसको हम बोलते हैं वो गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता है और फिर ये जॉइंट कर जाती है। अब दोस्तों मैं आपको गार्ग दिखाता हूँ। तो ये गार्ग है, ऊंची ऊंची माउंटेन्स है, ऊंची ऊंची माउंटेन्स को काट करके जब बीच में से रिवर जो है वो फ्लो करती है तो उसको हम गार्ग बोलते हैं। तो ये गार्ग की इमेज है। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि ये भागीरथी जो है वो ओरिजिनेट होती है गंगोत्री ग्लेशियर से। और दोस्तों ये गंगोत्री ग्लेशियर भी उत्तराखंड में जो हिमालय माउंटेन्स आती हैं वहाँ पे है। तो फिर ये अलकनंदा जो है अलकनंदा रिवर के साथ ज्वाइन कर जाती है भागीरथी एट देवाप्रयाग। देवाप्रयाग उत्तराखंड में जगह है, वहाँ पे ये अलकनंदा जो है भागीरथी जो है वो अलकनंदा रिवर के साथ ज्वाइन कर जाती है। और फिर जब ये अलकनंदा रिवर के साथ ज्वाइन करती है भागीरथी और उसके बाद जो है इसका नाम गंगा रिवर पड़ जाता है। एट हरिद्वार द गंगा इमर्जेस फ्रॉम माउंटेन्स ऑन टू द प्लेन्स। दोस्तों हरिद्वार से पीछे पीछे जो जितना भी गंगा जो है वो एरिया कवर करती है वो सारा माउंटेन वाला एरिया है और फिर हरिद्वार पहुंच के गंगा जो है वो प्लेन एरिया में एंटर करती है। द गंगा इज़ ज्वाइंड बाय द मैनी ट्राइब्यूटरीज फ्रॉम द हिमालयाज। हिमालय से बड़ी सारी ट्राइब्यूटरीज जो है वो गंगा रिवर के साथ ज्वाइन करती हैं। उनमें से जो मेजर इंपॉर्टेंट्स हैं वो कौन कौन सी हैं? द यमुना, द घाघरा, द गंडक एंड द कोसी। ये मेजर इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज हैं जो हिमालयन से आती हैं और गंगा रिवर के साथ ज्वाइन करती हैं। द रिवर यमुना राइजेज फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर इन द हिमालय। जो यमुना रिवर है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, हिमालय में है यमुनोत्री ग्लेशियर। इट फ्लोज पैरेलल। अब दोस्तों मैं एक और बता दूं, जो गंगोत्री ग्लेशियर है वो लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है इन द हिमालय रीजन। इट फ्लोज पैरेलल टू द गंगा एंड एज ए राइट बैंक ट्राइब्यूटरी। दोस्तों ये यमुना है
मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से गंगा रिवर फ्लो कर रही है, तो इस तरीके से यमुना रिवर इसकी राइट बैंक ट्राइब्यूटरी जो है वो इसके पैरेलल फ्लो करती जाती है, लेकिन इसके राइट साइड पे है। तो ये हो गया राइट बैंक ट्राइब्यूटरी मीट्स द गंगा एट प्रयागराज। और ये जो यमुना रिवर है वो गंगा रिवर के साथ प्रयागराज जो है जो यूपी में है वहाँ पे जाके मिलती है। अब दोस्तों प्रयागराज के बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। दोस्तों प्रयागराज जो है वो आप अगर मैप में देखोगे या बुक में देखोगे, जो थोड़ी ओल्ड एनसीईआरटी है, वहाँ पे आपको इलाहाबाद दिखेगा, क्योंकि ये दोस्तों अभी अभी इलाहाबाद का नाम जो है वो चेंज करके योगी गवर्नमेंट ने चेंज करके या इसका नाम इलाहाबाद का नाम जो है वो प्रयागराज रख दिया है। अब दोस्तों मैं प्रयाग बता दूं आपको, मैंने ऊपर पहले लेक्चर में बताया है कि प्रयाग दो जगह होती है, यहाँ पे दो रिवर जो है वो आपस में मिलती हैं। तो जैसा कि इस जगह पे गंगा और यमुना रिवर आके मिल रही थी, तो इसीलिए इस जगह का नाम इलाहाबाद जो अंग्रेज़ों के टाइम का रखा गया था उसको चेंज करके अब इसका नाम प्रयागराज रख दिया गया है। तो दोस्तों ये अभी अभी प्रयागराज योगी गवर्नमेंट ने इसका नाम जो है इलाहाबाद से प्रयागराज रख दिया है। नेक्स्ट दोस्तों द गागरा, द गंडक एंड द कोसी राइज इन द नेपाल हिमालय। और जो गागरा और गंडक और कोसी जो है वो नेपाल हिमालय में राइज होती है। जैसे मैंने आपको बताया यमुना जो है वो यमुनोत्री ग्लेशियर जो हिमालय रीजन में है वहाँ से राइज होती है, और जो गागरा, गंडक और कोसी रिवर जो है वो नेपाल हिमालय में राइज होती हैं। They are the rivers which flood parts of the northern plains every year, causing widespread damage to life and property। दोस्तों ये जो रिवर्स हैं वो माउंटेन एरिया से आती हैं, यानी इसकी पानी की जो स्पीड है वो बड़ी ज़्यादा तेज़ होती है और पानी भी ज़्यादा काफ़ी अमाउंट में होता है इसमें, तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड डैमेज जो है वो लाइफ और प्रॉपर्टी को काज करती हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये अपने साथ जो है वो साइल भी बहुत सारी लेके आती हैं, जो एग्रीकल्चर यूज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। द मेन ट्राइब्यूटरीज विच कम फ्राम द, अब दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनते हैं एग्जाम में कि कौन सी ट्राइब्यूटरीज किस साइड से आ रही है, हिमालय रीजन से आ रही है या पेनिनसुलर रीजन से आ रही है, तो ये आपको थोड़ा याद करना पड़ता है। द मेन ट्राइब्यूटरीज विच कम फ्राम द पेनिनसुलर अपलैंड्स। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इंडिया की जो सेंट्रल हाईलैंड्स हैं, इंडिया की जो सेंट्रल हाईलैंड्स हैं वो ऊंची हैं, यानी नॉर्थन से और ईस्टर्न से, साउथन से, वेस्टर्न से सेंट्रल हाईलैंड्स जो है वो ऊंची हैं। इसीलिए कुछ रिवर्स जो है वो इस तरफ फ्लो करती हैं, यानी अगर इधर से गंगा फ्लो कर रही है तो इसकी तरफ फ्लो करती हैं पेनिनसुलर रीजन से। तो वही कहना है अब हमने कि द मेन ट्राइब्यूटरीज विच कम फ्रॉम द पेनिनसुलर अपलैंड से जो गंगा रिवर की तरफ आती हैं वो कौन कौन सी हैं, द चंबल, द बेटवा एंड द सन। ये तीन और भी हैं छोटी छोटी रिवर्स, लेकिन ये तीन मेजर इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो पेनिनसुलर रीजन से गंगा रिवर सिस्टम की तरफ आती हैं। ये इस डायरेक्शन में ये अगर मान लीजिए यहाँ पे जो है वो पेनिनसुलर रीजन है, तो इस तरफ ये जो है गंगा इस यहाँ से फ्लो कर रही है, तो इस तरफ जो है ये रिवर्स आती हैं गंगा रिवर्स के साथ ज्वाइन करने के लिए। दीज राइज फ्राम सेमी एराइड एरियाज विच शॉर्टर कोर्सेज एंड डू नॉट कैरी मच वाटर इन दैम। ये आपको पता है जैसा कि ये पेनिनसुलर रीजन से आ रही है, वहाँ पे सेमी एराइड एरियाज़ हैं, वहाँ पे इनको इतना पानी ज़्यादा नहीं मिलता है, इसीलिए ये इतना ज़्यादा मटेरियल अपने साथ जो है वो बहा के नहीं लाती हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट करंट का पॉइंट है, द नमामि गंगा प्रोग्राम इज़ एन इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन अप्रूव्ड एज ए फ्लैगशिप प्रोग्राम बाय द यूनियन गवर्नमेंट इन July 2014 to accomplish the twin objective of effective abatement of pollution, conservation and rejuvenation of the national river Ganga। दोस्तों जो नमामि गंगा प्रोग्राम है ये एक इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन है जो अप्रूव्ड किया गया था एज ए फ्लैगशिप प्रोग्राम बाय द यूनियन गवर्नमेंट इन जुलाई 2014। इसके दोस्तों दो मकसद थे। दो मकसद क्या थे, एक को गंगा रिवर को पोल्यूशन से बचाएंगे और दूसरा गंगा रिवर को उसकी रीजुविनेशन होता है दोस्तों पूरी यूथफुल एज में होता है। यूथफुल एज का मीनिंग हुआ पोल्यूशन फ्री, उसको पूरी जैसे नेचुरल तरीके से वो फ्लो कर रही है, जैसे जहाँ से वो ओरिजिनेट होती है तो पोल्यूशन फ्री होती है। तो इस तरीके से जो है वो गवर्नमेंट के मकसद थे कि रिवर को पूरा कंजर्व किया जाएगा और रीजुविनेशन की जाएगी, यानी उसको पूरी यूथफुल एज में दोबारा से लाने के
खास जो है वो प्रयत्न किए जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों, एनलार्ज विद वाटर्स फ्रॉम इट्स राइट एंड लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज द गंगा फ्लोस ईस्ट वार्ड्स टिल फरक्का। दोस्तों कह रहा है कि उसको कुछ हिमालयन रीजन से ट्राइब्यूटरीज मिली, कुछ पेनिनसुलर से ट्राइब्यूटरीज मिली, तो गंगा रिवर का जो पानी है वो बढ़ता जा रहा है और ये ईस्टर्न की तरफ फ्लो करती जाती है। कहाँ तक? फरक्का तक जो है, फरक्का जो जगह का नाम है, यहाँ तक जो है वो गंगा रिवर ईस्टर्न की तरफ फ्लो करती है। तो इसके आगे क्या होता है वो देखते हैं हम। दोस्तों ये जो है कन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा है देवाप्रयाग जो उत्तराखंड में है, यहाँ पे गंगा रिवर और अलकनंदा रिवर जो है वो आके ज्वाइन करती हैं। तो जहाँ पे दो रिवर्स आके ज्वाइन करती हैं उस जगह को हम प्रयाग बोलते हैं। तो इस प्रयाग का नाम क्या है? देवाप्रयाग। नेक्स्ट फ्रेंड्स, दोस्तों ये मैप थोड़ा, मेरा वाला मैप थोड़ा क्लियर नहीं आया, पर अगर आपके पास फिजिकल मैप है इंडिया का, फिर भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ से गंगा रिवर ओरिजिनेट होती है, यहाँ से ही यमुना रिवर ओरिजिनेट होती है, फिर ये इस तरीके से फ्लो कर रही हैं। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द ट्राइब्यूटरीज इनके साथ ज्वाइन कर रही हैं, यहाँ तक आके ये ईस्टर्न की तरफ फ्लो करती हैं। तो ये सेंट्रल हाईलैंड्स हैं, यहाँ से रिवर जो है वो इस तरफ फ्लो कर रही हैं। तो ये फिर यहाँ पे आके फिर इस तरह से टर्न जो है वो नीचे को लेती है हमारी गंगा रिवर। तो आइए हम आगे का पोर्शन डिस्कस करते हैं। इन वेस्ट बंगाल जो दोस्तों फराक्का जगह जो है वो वेस्ट बंगाल में है, वहाँ तक जो है वो गंगा रिवर ईस्टर्न की तरफ जो है वो फ्लो करती जाती है, ईस्टर्न की तरफ जो है वो फ्लो करती जाती है। दिस इज़ द नॉर्थन मोस्ट पॉइंट ऑफ द गंगा रिवर। तो ये जो फराक्का जगह है वेस्ट बंगाल में, ये नॉर्थन मोस्ट पॉइंट जो है वो गंगा डेल्टा का माना जाता है। द रिवर बाइफरकेट्स हेयर, जहाँ पे दोस्तों रिवर जो है वो दो रिवर्स में कन्वर्ट हो जाती है। द भागीरथी एक रिवर बन गई और हुगली दूसरी रिवर, यानी यहाँ पे रिवर जो है वो दो रिवर्स में आके डिवाइड हो जाती है फराक्का जगह में, जहाँ पे एक रिवर जो है हुगली रिवर बन जाती है। दोस्तों जो रिवर को ज्वाइन करती हैं छोटी छोटी रिवर्स, उनको ट्राइब्यूटरीज बोलते हैं। और जो रिवर से खुद जब रिवर खुद जो है वो चेंज होती है दो रिवर्स में, तो उनको हम डिस्ट्रीब्यूटरीज बोल देते हैं। तो हुगली रिवर जो है वो फ्लोज साउथवर्ड्स थ्रू द डेल्टाइक प्लेन्स टू द बे ऑफ बंगाल। द मेन स्ट्रीम फॉलोज साउथवर्ड्स इनटू बांग्लादेश एंड इज जॉइंड बाय द ब्रह्मपुत्रा। और जो मेन रिवर थी वो साउथवर्ड की तरफ फ्लो करती हुई बांग्लादेश में जाके ब्रह्मपुत्रा रिवर के साथ जाके ज्वाइन कर जाती है। फर्दर डाउन स्ट्रीम इट इज़ नोन एज द मेघना। दोस्तों बांग्लादेश में जाके जब ये ब्रह्मपुत्रा रिवर के साथ ज्वाइन करती है तो फिर इसका जो नाम है वो मेघना रिवर पड़ जाता है। दोस्तों ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि किस कंट्री में, किस स्टेट में कौन सी रिवर का क्या नाम है, तो इनको आपने अच्छे से ध्यान से याद कर लेना है। फर्दर डाउन स्ट्रीम इट इज़ नोन एज द मेघना। दिस माइटी रिवर विद वाटर्स फ्रॉम द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा फ्लोज इनटू द वे ऑफ बंगाल। और ये जो रिवर बनी गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर जब ज्वाइन करके बांग्लादेश में, जिसका नाम मेघना पड़ जाता है, फिर ये वे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन करती हैं। और वहाँ पे जाके दोस्तों ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेल्टा जो वर्ल्ड का है वो बनाती हैं, जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, द सुंदरबन डेल्टा ड्राइव्ड इट्स नेम फ्रॉम द, अब सुंदरबन डेल्टा का नाम जो है वो सुंदरबन डेल्टा क्यों पड़ा? नाम फ्रॉम द सुंदरी ट्री जो है वो इस एरिया में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इस डेल्टा का नाम सुंदरबन डेल्टा जो है वो पड़ा। विच ग्रोज वेल इन मार्शलैंड। दोस्तों मार्शलैंड क्या होती है? वेट लैंड को मार्शलैंड बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे रिवर जो है वो नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरीज में, मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये मेन रिवर आ रही है तो रिवर जो है वो नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरीज में ऐसे ऐसे चेंज होती है। तो ये जो यहाँ पे डिपोजिशन बड़ी सारी होती है, तो ये जो लैंड होती है वो बड़ी वेट लैंड रहती है, यानी गीली लैंड रहती है। तो इसीलिए यहाँ पे एवरग्रैंड फॉरेस्ट जो है वो होते हैं। यहाँ पे वाइल्ड एनिमल भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, वेजिटेशन भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो इसीलिए ये एक बहुत हाईली वेजिटेशन वाला डेल्टा बन गया है। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड द फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा और फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। और दोस्तों मैं आपको इसकी लोकेशन बता दूं तो इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो वेस्ट बंगाल जो इंडिया की स्टेट है वहाँ पे आता है, और कुछ पार्ट जो है वो इसका बांग्लादेश में भी आता है।
इट इज़ आल्सो द होम ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर। तो दोस्तों ये जो सुंदरवन डेल्टा है ये रॉयल बंगाल टाइगर का घर भी है। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। द लेंथ ऑफ द गंगा इज़ ओवर 2500 किलोमीटर। ड्रेनेज पैटर्न टाइप। अब दोस्तों गंगा रिवर का यहाँ पे एनवी आएगा, यहाँ पे एनवी आएगा। तो गंगा रिवर का अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इसका जो ड्रेनेज पैटर्न है वो किस टाइप का है, तो ये डेंड्रिटिक टाइप का है। डेंड्रिटिक टाइप का मीनिंग होता है ट्री की तरह, एक ट्री की तरह जो है, जैसे ये एक मेन रिवर आ रही है, मैं आपको बता दूँ ये मेन रिवर है, तो ऐसे 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 जैसे इसका जो है वो पैटर्न माना जाता है, क्योंकि इसके साथ बहुत सारी ट्राइब्यूटरी जो है दोनों साइड से आके मिलती हैं, तो इसीलिए इसका जो पैटर्न है वो डेंड्रिटिक टाइप का है, जो एक ट्री की तरह होता है। अम्बाला जो दोस्तों हरियाणा में, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, इज़ लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड द गंगा रिवर सिस्टम, ये मैं आपको बता चुका हूँ। द प्लेन्स फ्रॉम अम्बाला टू द सुंदरवन स्ट्रेच ओवर नियरली 1800 किलोमीटर बट द फॉल इन इट्स स्लोप इज़ हार्डली 300 मीटर सॉरी। दोस्तों मीनिंग ये कह रहा है कि जो प्लेन्स है गंगा रिवर के वो कम से कम 1800 किलोमीटर लॉन्ग है, लेकिन जो इनका स्लोप है दोस्तों, जो इस रिवर की ढलान है वो सिर्फ 300 मीटर्स है। तो इन अदर वर्ड्स देयर इज़ ए फॉल ऑफ जस्ट 1 मीटर फॉर 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर के लिए 1 मीटर का जो है वो ढलान बनती है। तो इसी कारण, क्योंकि इस रिवर की ढलान जो है वो स्लोप जो है वो बहुत कम है, इसीलिए दोस्तों ये रिवर जो है वो बड़ी ज़्यादा डिवेल्प करती है मींडर्स। तो मींडर्स आपको पता है, ऐसे ऐसे फ्लो करने को हम मींडर्स बोलते हैं। तो ये जो रिवर है वो बहुत ज़्यादा मींडर्स डेवलप करती हैं। देयरफॉर द रिवर डेवलप्स लार्ज मींडर्स। अब नेक्स्ट दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट गंगा रिवर सिस्टम के बारे में थे, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, कितनी जो है इसमें ट्राइब्यूटरीज आती हैं और कहाँ पे जाके गिरती है, क्या डायरेक्शन है, सारे के सारे पॉइंट जो है वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट रिवर, तीसरी रिवर जो हमारी बनती है वो है ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। तो इसको हम जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। द ब्रह्मपुत्रा रिवर राइजेज इन द तिब्बत। दोस्तों इंडस रिवर भी तिब्बत में ही राइज हुई थी, लेकिन इंडस रिवर तिब्बत के मानसरोवर लेक से ईस्टर्न साइड से, और ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है वो मानसरोवर लेक के वेस्टर्न साइड से जो है वो ओरिजिनेट होती है। और सिमिलर वहाँ से ही उसी, मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये मान लीजिए ये मानसरोवर लेक है, इसके ईस्टर्न साइड से इंडस रिवर ओरिजिनेट होगी, यहाँ से ब्रह्मपुत्रा रिवर ओरिजिनेट होगी, और यहाँ से जो है वो सतलुज रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है, जो तिब्बत में है मानसरोवर लेक। चलिए इसका ओरिजिन मैंने आपको समझा दिया। इट इज़ स्लाइटली लॉन्गर दैन द इंडस। अब दोस्तों इंडस जो है वो गंगा से बड़ी है, और इंडस से भी जो है वो बड़ी ब्रह्मपुत्रा है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी जो रिवर हम गंगा रिवर इंडिया की इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इंडस और ब्रह्मपुत्रा रिवर का जो लार्जर पार्ट जो है वो आउटसाइड द इंडिया है, इसीलिए गंगा जो है वो इंडिया की सबसे लार्जेस्ट रिवर जो है वो मानी जाती है। इट इज़ स्लाइटली लॉन्गर दैन द इंडस एंड मोस्ट ऑफ इट्स कोर्स लाइज आउटसाइड द इंडिया। इट फ्लोज ईस्ट वार्ड्स पैरेलल टू द हिमालय। दोस्तों ये हिमालय के पैरेलल चाइना में इस तरह से फ्लो करती जाती है, यानी पैरेलल चाइना के, और यहाँ से हिमाचल प्रदेश से आके ये जो है अरुणाचल प्रदेश से आके, जहाँ पे बारवा नमाचा बारवा पास है, वहाँ से आके अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। ऑन रीचिंग द नमाचा बारवा पास, जिसकी हाइट जो है वो 7757 मीटर्स है, इट टेक्स ए यू टर्न एंड एंटर्स इंडिया इन द अरुणाचल प्रदेश थ्रू ए गार्ग मैंने आपको बताया क्या होता है। हियर इट इज़ कॉल्ड। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा रिवर को हम दिहांग बोलते हैं। इसका नाम जो है वो क्या है, दिहांग है अरुणाचल प्रदेश में। और जहाँ पे ये दिवांग रिवर और लोहित रिवर के साथ ज्वाइन करती है और ये इसकी ट्राइब्यूटरीज बन जाती हैं, और फिर असम में आके जब इसके साथ दिहांग रिवर के साथ दिवांग और लोहित ट्राइब्यूटरी ज्वाइन करती हैं तो असम में आके इसका नाम जो है वो ब्रह्मपुत्रा रिवर पड़ जाता है। ब्रह्मपुत्रा इज़ आल्सो नोन एज द तसांगपो इन तिब्बत। तो तिब्बत में इसका क्या नाम है, तसांगपो। दोस्तों ये जितने भी नाम होते हैं ये सारे के सारे मेरी आपको सजेशन रहेगा कि याद कर लें, क्योंकि ये नाम जो है किस स्टेट में, किस कंट्री में, किस रिवर का क्या नाम है, ये सारा कुछ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मपुत्रा इज़ नोन एज द तसांगपो इन तिब्बत एंड जमुना इन बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में इस रिवर को क्या बोलते हैं हम, ब्रह्मपुत्रा रिवर को यमुना रिवर, यानी
गंगा रिवर के साथ ज्वाइन करने से पहले पहले बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र रिवर को यमुना रिवर बोलते हैं, और जैसे ही ये गंगा रिवर के साथ ज्वाइन कर जाती है बांग्लादेश में जाके, तो फिर इस रिवर का नाम जो है वो मेघना रिवर पड़ जाता है। In Tibet, the river carries a smaller volume of water and less silt as it is cooled and dry area। दोस्तों तिब्बत में ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये इतना ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर अपने साथ नहीं लाती है, और ना ही इतना ज़्यादा अपने साथ मटेरियल लाती है, क्योंकि वहाँ पे तो आपको पता है बर्फ़ है और ड्राई रीजन होता है, तो इसीलिए अपने साथ इतना मटेरियल जो है वो बहा के नहीं लाती है। इन इंडिया इट पासिस थ्रू ए रीजन ऑफ हाई रेनफॉल। लेकिन जब ये अरुणाचल प्रदेश में पहुंचती है तो वो तो आपको पता है एक हाई रेनफॉल वाला रीजन है, तो वहाँ से इसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर जो है वो मिलता है, और वो माउंटेन रीजन वाला एरिया है तो वहाँ से बहुत ज़्यादा सिल्ट भी इसको मिलती है। द ब्रह्मपुत्र हैज़ ए वेरेडिड होते हैं दोस्तों फैले हुए चैनल है इसके एंटायर लेंथ। असम में इसके बहुत लंबे लंबे चैनल जो हैं वो फैले हुए हैं, और वहाँ पे असम में आके ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो रिवराइन आइलैंड बनाती हैं। रिवराइन आइलैंड बनाती हैं दोस्तों। रिवराइन आइलैंड ऐसी आइलैंड्स होती हैं जो रिवर्स के द्वारा बनाई जाती हैं। आइलैंड्स आपको पता है क्या होती हैं, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ लैंड मास। अब दोस्तों असम में जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड, दोस्तों ये सिर्फ इंडिया की नहीं है, पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी लार्जेस्ट रिवराइन जो आइलैंड है जो ब्रह्मपुत्र रिवर असम में बनाती है, उसका नाम है माजुली। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिवराइन आइलैंड है जो ब्रह्मपुत्र रिवर असम में बनाती है, और जिसका नाम माजुली है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स काजिंग वाइड स्प्रेड डिवास्टेशन ड्यू टू फ्लड्स इन असम एंड बांग्लादेश। तो एवरी ईयर रेनी सीजन में इसमें बहुत सारा फ्लड आता है, वाइड स्प्रेड, इसकी वजह से वाइड स्प्रेड डिवास्टेशन होती है। डिवास्टेशन का मीनिंग होता है दोस्तों बहुत सारा डिस्ट्रक्शन होती है, यानी बहुत सारा नुकसान होता है ड्यू टू फ्लड्स इन असम एंड बांग्लादेश। लेकिन आपको पता है कि फ्लड्स के साथ साथ नुकसान भी होता है और फ़ायदा भी होता है, क्योंकि बड़ी सारी फर्टाइल जो है वो साइल बहा के लेके आती हैं, और जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। और दूसरी रिवर जो नार्थन इंडियन रिवर्स थी, ये तो ईस्टर्न रिवर मानी जाएगी। तो नार्थन इंडिया जितनी भी रिवर्स थी, ब्रह्मपुत्र भी उन्हीं की तरह जो है वो बहुत सारा डिपॉजिट करती हैं फ्लड के दौरान अपना रिवर बेड टू राइज, यानी अपना रिवर बेड जो है वो फर्टाइल रिवर बेड बनाती हैं। द रिवर आल्सो शिफ्ट्स इट्स चैनल फ्रिक्वेंटली। और ये जो रिवर है वो असम के बाद अपना बड़ी जल्दी से जो है वो चैनल को चेंज कर लेती हैं। अब वो चैनल कैसे चेंज करती हैं आपको पता, आगे मैं बताऊंगा। वहाँ से ये जो है बिल्कुल मोड़ सा लेके जो है वो बांग्लादेश में एंटर करती है। वहाँ से ये रिवर जो है वो इस तरीके से फ्लो कर रही थी, फिर वहाँ से आके जो है वो इस तरीके से बिल्कुल नीचे की तरफ, साउथ की तरफ जो है वो डायरेक्शन लेती है। नेक्स्ट दोस्तों, अब हम द रिवर्स आल्सो शिफ्ट्स इट्स चैनल फ्रिक्वेंटली। वहाँ से ये जो रिवर है वो अपना चैनल जो है वो बड़ी फ्रिक्वेंटली जो है वो चेंज करती है, तो फिर साउथवर्ड की डायरेक्शन में जो है वो रिवर फ्लो करना स्टार्ट कर जाती है वहाँ से। तो दोस्तों ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में, तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में इन रिवर्स के बारे में पूछे जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने डिस्कस करे हैं। इन सभी पॉइंट्स को दोस्तों अगर आपको आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आपको उसका रिप्लाई जो है वो पूरा का पूरा कोशिश करेंगे रिप्लाई करने की। दोस्तों ये रिवर्स के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमने डिस्कस करे हैं। ये जो रिवर जैसे गंगा रिवर और इंडस रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर जो मेजर इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं इंडिया की, दोस्तों इसके बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं हमने सारे इस लेक्चर में डिस्कस कर लिए हैं। तो दोस्तों आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर मेरा पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको कुछ समझ आया है, अगर आपको कम समझ आया है, तो कृपया करके टाइम निकाल के आप लेक्चर को दोबारा सुने। और ये दोस्तों लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से इस लेक्चर में मैंने कोई भी पॉइंट जो है वो मिस नहीं करा है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है।
तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम पूरा का पूरा जीएस का पार्ट जितना भी है और ग्रामर का पार्ट, करंट अफेयर का पार्ट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जितने भी अपकमिंग एग्जाम है उन सभी के लिए आपको प्रोवाइड कराएंगे। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों आपके साथ एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।